नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र आडिया मेरा नाम है। अहमदाबाद में रहता हूँ। मैं माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ कोच हूँ। हम सीख रहे हैं लोगों के मन जीतने की कला। अभी तक हमने 13 नियम देखे, अभी 14वां नियम देखते हैं। मेरा अहमदाबाद में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी जगह है और हम हमेशा ट्रेनिंग हॉल यूज़ नहीं करते। तो हमने एक आइडिया किया था कि हम किसी और को मीटिंग के लिए या ट्रेनिंग के लिए हायर पे देते थे, किराए पे देते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक रश्मिबेन अग्निहोत्री करके जो हमारा रेगुलर हॉल यूज़ करती है, एमए की लीडर है, उसका एक बार फ़ोन आया मुझे मालूम था हर हफ्ते वो हमारा हॉल यूज़ करती है। तो एक बार फ़ोन आया, डॉक्टर आडिया आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फेलियर है। रात को फ़ोन करती है। बोला नहीं ऐसा तो नहीं है कुछ। बोले नहीं आपके ऑफिस से फ़ोन आया, मेरा कल का बुकिंग है और फ़ोन आया कि कल मत आना, ये इलेक्ट्रिसिटी फेलियर है, हम नहीं कर सकते। मतलब मुझे पूछने दो पहले, फिर बाद में पता चलेगा। फिर मैंने मेरे ऑफिस के इंचार्ज को फ़ोन किया। बोला कल तो मेरा प्रोग्राम है और मुझे ऐसा फ़ोन कैसा आया। बोला हाँ सर कन्फ्यूजन हो गया। बोले हमने उसको बुकिंग दिया था और आपका प्रोग्राम भी हमने मार्केट कर दिया, अभी 2 में से 1 का कैंसिल करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा कुछ बहाना कर दो, झूठ बोल दो। तो उसने मेरे जो इंचार्ज थे उन्होंने झूठ बोल के उनको बताया कि कल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एक्चुअली वो बहाना था, इलेक्ट्रिसिटी थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि ये कहे कि कल डॉक्टर आडिया का प्रोग्राम है इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। अब मैं जान के फिर रश्मिबेन को फ़ोन किया। रश्मिबेन को बोला सॉरी, ये हमारी गलती है, हमारे स्टाफ की गलती है। एक्चुअली ये कारण से आपको ना बोला था, मगर कुछ भी होने दो, आपका प्रोग्राम कल होगा। मैं मेरा प्रोग्राम होटल में करूँगा, मगर आपका प्रोग्राम तो हमारे हॉल में ही होगा। एंड आई एम सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। रश्मिबेन इतने खुश हो गए, माय गॉड। कोई ऐसा नहीं करता दोस्तों, बहाने ही करते हैं लोग। मगर मैंने उससे गलती को स्वीकार करके माफ़ी मांग लिया। उसके बाद कितने साल तक उन्होंने हमारा ट्रेनिंग हॉल यूज़ किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये लोग बहुत ईमानदार है और गलती करते हैं तो मान लेते हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल बताता हूँ। दोस्तों मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, न्यूयॉर्क में रहता है। कुछ 4-5 साल पहले की बात है। उनका घर शिफ्ट करना था और मैं घर शिफ्ट करने के लिए यहाँ से गया अमेरिका, और हम दोनों बाप बेटे प्लान कर रहे थे कैसे करने का। अब वहाँ कोई मजदूर मिलता नहीं और होते बहुत महंगे रहते जो हमें पुराता नहीं। तो हमने आइडिया किया, वहाँ ट्रक किराए पे मिलता है, सेल्फ ड्राइव ट्रक। तो हमने एक ट्रक हायर किया, अगले दिन शाम को लेकर घर के सामने खड़ा कर दिया। मेरा बेटा चला रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से इवनिंग तक हम मार्केट में घूमे, कितने सारे फर्नीचर के शोरूम देखे, जो पसंद आया वो लेके उठा के हमने ट्रक में डाला और घर में आके उतार के रख दिया, और फिर ट्रक रिटर्न करने को निकले हम। शाम को 5 बजे का डेडलाइन था। अब वहाँ का रूल ऐसा था कि जब आप लेके जाते हो उनके पास से तो फुल टैंक करके देते हैं, आपको रिटर्न करने के टाइम पे फिर डीजल फुल टैंक करना है। अब हम थोड़ा लेट हो गए थे और हमें पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा था, क्योंकि अनजान जगह थी। तो हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे, जल्दी से जल्दी डीजल भरवा के ट्रक वापस करें। तो ये टेंशन में मेरे सन ने गलती कर दिया, उसने नो एंट्री में अपना एंट्री कर दिया, वन वे के अंदर, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं। और पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही थी। पुलिस ने इमीडिएटली हमको रोका, उतारा नीचे। मेरे बेटे ने उससे बात किया और सॉरी बोल दिया कि ये मेरी गलती है और ये रीज़न था गलती का। वो पुलिस वाला इतना अच्छा था कि उसने इमीडिएटली बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी, गो अहेड। उसने हमें कोई टिकट नहीं दिया, कोई पनिशमेंट नहीं किया। नॉट ओनली दैट, उनको ये पता चला कि हम पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे और नहीं मिल रहा था, तो उसने आगे आगे गाड़ी चलाई, पायलटिंग कहते हैं ना। वो पुलिस की गाड़ी आगे हमारा पायलटिंग कर रही है, हम ट्रक लेके उसके पीछे है और एक पेट्रोल पंप तक रोका के ऐसा बाइक करके निकल गया। देखिए दोस्तों, ये न्यूयॉर्क की पुलिस का मेरा एक्सपीरियंस है। मगर ये कैसे हुआ? मेरे बेटे ने उससे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, सीधा सॉरी इट इज़ माय मिस्टेक ऐसा बोल दिया। दोस्तों इमीडिएटली उसने हमको इतना हेल्प किया और बराबर 5 बजे के पहले हमने ट्रक को डिपॉजिट करवाया, नहीं तो दूसरे दिन का हमें किराया देना पड़ता था, जो बहुत महंगा था। दोस्तों जब आप कोई गलती मान लेते हो ना, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मेरा तो आदत है, जब भी मैं कोई चालू गाड़ी में फ़ोन से बात करता हूँ या बेल्ट ऐसा कुछ होता है ना, पुलिस वाले रोकते हैं ना, तो मैं सीधा गाड़ी का कांच खोल के उसको सॉरी बोलता हूँ, सॉरी सर इट इज़ माय मिस्टेक। और ज़्यादातर टाइम ऐसा हुआ है कि वो पुलिस वाला मुझे छोड़ देता है। वैसे तो मेरे गाड़ी के आगे डॉक्टर लिखा रहता है, तो उसको मालूम है ये डॉक्टर है, डॉक्टर साहब अगली बार मत करना, ऐसा करके छोड़ देता है। दोस्तों यही राज है ह्यूमन इन्फ्लुएंस का। हम गलती तो करते ही है, तो माफ़ी मांगने में प्रॉब्लम क्या है?
छोटे थोड़े बन जाते हैं, मगर ऐसा लोग नहीं करते। कितने भी बड़ी गलती हो अपनी गलती को मानते नहीं है, ऊपर से आर्ग्यूमेंट करते हैं। मैं तो कहता हूँ इंटेलिजेंट आदमी है ना, वो गलती करके अपनी गलती का स्वीकार कर लेता है, और जो बुद्धू है ना वो दो गलती करता है, एक तो गलती करके गलती करता है और दूसरा गलती का इनकार करके वो दूसरी गलती करता है, आर्ग्यूमेंट करता है। कभी भी मत करिए। मैंने तो देखा ट्रैफिक लाइट पे जब लोगों को पकड़ते हैं, उनका गुनाह रहता है तो पुलिस वाले से आर्ग्यूमेंट करते हैं, मारामारी पे आ जाते हैं। क्या अक्लमंदी की बात हुई इसमें? दोस्तों, व्हेनेवर यू मेक ए मिस्टेक एक्सेप्ट इट। आपको मालूम है गलतियां नहीं मंजूर करने से, नहीं स्वीकार करने से, माफ़ी नहीं मांगने से क्या हो सकता है? महाभारत हो सकता है। महाभारत का सही कारण क्या है? द्रौपदी ने एक लाइन बोली थी, अंधे के बेटे तो अंधे ही रहेंगे ना, दुर्योधन के लिए। और दुर्योधन को इतना बुरा लग गया था कि उसने बदला लेने की उसने भावना रखी, और उसी में से महाभारत हुआ। दोस्तों, आपको महाभारत चाहिए अपने जीवन में? नहीं चाहिए ना? तो जब भी गलती करते हो सॉरी बोल दीजिए। क्या होता है आजकल ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के साथ कुछ मिसबिहेव करते हैं और अपनी माफ़ी नहीं मांगते हैं, हम कबूल ही नहीं करते हमारी गलती है। फिर हमारे बच्चे क्या करेंगे? कंटाल से हमें वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे। अगर इसमें से सभी लोगों ने ये शुरू किया ना कि जब गलती का स्वीकार कर लिया तो आधे से ज़्यादा वृद्धाश्रम खाली हो जाएंगे। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को मिला हूँ वृद्धाश्रम में जाके, उनके बच्चों को भी मिला हूँ, मुझे मालूम है कि क्यों ऐसा छोड़ के आते हैं। दोस्तों, हमारे देश के सबसे महान इंसान महात्मा गांधी, जो राष्ट्रपिता हम कहते हैं, उन्होंने तो ओपनली अपनी गलती किताबों में लिखी है, अपनी बायोग्राफी में लिखी है कि उसने चोरी किया था, शराब पिया था, ड्रग्स लिया था, सब कुछ उसने किया था। और इतने तक उसने बोला था कि जब मेरे फादर के डेथ हुए आई वॉज एंजॉइंग सेक्स विथ माई वाइफ। अब ऐसा ओपनली ऐसी गलतियाँ कि मैं ऐसा कर रहा था। बड़ा इंसान ही कर सकता है, छोटे इंसान कभी भी अपनी गलतियों को मानते नहीं हैं। आप डिसाइड करिए कि आपको बड़ा इंसान बनना है या आपको छोटा इंसान रहना है, आपकी चॉइस है। बड़ा इंसान बनना है, लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करना है, एक महान हस्ती बनना है, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। गलती तो हम करते ही है। जब भी आपको गलती महसूस हो, अपनी गलती, जरूर उसका स्वीकार करिए, देखिए क्या जादू होगा। ऑल द बेस्ट।